आए दिन जेलों में सर्च ऑपरेशन में मिलने वाले मोबाइलों को पकड़ने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल से पकड़ा जाएगा। ये कहना है बीकानेर सेंट्रल जेल की नवनियुक्त अधीक्षक सुमन मालीवाल का। दरअसल बीकानेर की सेंट्रल जेल में एक बंदी की तलाशी के दौरान उसके पास मोबाइल मादक पदार्थ बरामद हुए। साथ ही उसकी सैंडल से 2 पाउच चरस और बैग के नीचे टेप में एमडी के 3 पैकेट बरामद किए गए थे। साथ ही मिलीभगत कर रही चालाकी गार्ड से 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी जांच के कारण ही ऐसा हो पाया है। बीकानेर के सेंट्रल जेल के अधीक्षक सुमन मालीवाल से इस बारे में खास बातचीत की बीकानेर के नेटवर्क 10 संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान की सबसे बड़ी जेलों में से एक बड़ी जेल बीकानेर की सेंट्रल जेल है। कि अगर हम बात करें तो बड़ी कार्रवाई हुई है, खूब सारी एमडी बरामद हुई और 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। बात करते हैं सुमन जी से, बताएं क्या क्या। बंदी जो है यहाँ हिसार पेशी पे गया था। हिसार से आते समय उसने कुछ नारकोटिक्स आइटम्स और प्लस एक मोबाइल फ़ोन जो कि जेल में निषिद्ध सामग्री के अंतर्गत आता है, वो लाकर अंदर जाने का उसका प्रयास था। इसको चूँकि पुलिस गार्ड लेकर गई थी, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बाहर मुस्तैद आरएसी है, उन्होंने बहुत अच्छी सी तलाशी लेने का जैसे ही प्रयास किया तो उनको डाउट हो गया था कि इसके पास में कुछ नारकोटिक्स है। और इसी आधार पर हमारे जेलर्स हैं रामनिवास जी और सीताराम जी, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चार्ज होल्ड कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए थे और सबने मिलकर और फिर बिशवाल थाने के साथ मिलकर ये एनडीपीएस की कार्रवाई को उसमें उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम आकाश है। बात और है यहाँ, चूँकि जेलों में आजकल मोबाइल मिलना एक बहुत साधारण सी चीज़ें दिख रही है। रोज़ाना हम लोग देखते हैं कई तरह के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जिला की प्रशासन भी पहुंचता है, सब कुछ सर्च करता है, सब कुछ होता है। तो ये आखिरकार आपने भी यहाँ बीकानेर ज्वाइन करे काफ़ी दिन हो गए, तो आप इसमें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे पहुँच रहे हैं ये मोबाइल? एक्चुअली इसके 2-3 रीज़न्स मेरे अनुभव से समझ में आते हैं मुझे, कि एक तो जेल की टोपोग्राफी इस टाइप की होती है जिसमें थ्रोज हो जाते हैं। दूसरा, जेल का मेन गेट जो होता है जिससे नए बंदी के प्रवेश के समय इवन मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस जो है स्टाफ की कहीं कहीं से आती है सामने, कि स्टाफ या तो लापरवाह हो जाता है या फिर बहुत अच्छी सर्च नहीं कर पाता है, तो लापरवाही की श्रेणी में आती, कई बार वो मिलीभगत भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जेलों की तलाशी का सिस्टम है, फ्रिस्किंग वाला जो सिस्टम है, वो डबल लेयर है। बाहर आरएसी का फ्रिस्किंग सिस्टम है और जेल गेट में जेल के स्टाफ का है। तो हम इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कि अब नवाचार की अगर हम बात करें तो क्या नवाचार कुछ खास होना है? एक तो हमने बंदी हेल्प डेस्क कल ही स्टार्ट कर दी है, जिसका पर्पज़ ये कि जेल में किसी भी प्रकार की उनकी असुविधा, चाहे वो खाने को लेकर उनका रोष हो, पानी को लेकर हो, जगह रहने को लेकर हो, किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा हो, या उनकी कोई और लीगल केस से रिलेटेड वो जानकारी चाहते हो। कई बार उनको एडवोकेट की जानकारी नहीं मिल पाती, कभी उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पता नहीं होती, हाई कोर्ट में उनका स्टेटस क्या है, तो इस सब के लिए हमने एक हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दी है। दूसरा, जैसा कि डीजी जेल बार बार शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल ओपन स्कूल का भी यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की जो सेंट्रल जेल है, एक बड़ी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 5 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया।